तो मैं आ गया हूँ लाइफ प्रोसेसेस का थर्ड पार्ट लेके, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में एसेंशियली क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन के बारे में। तो आओ शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस वाया एलिमेंट्री कैनाल। जो भी न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे मुंह से लेकर हमारे एनस तक जाता है। मुंह से हम फूड कंज्यूम करते हैं और एनस के थ्रू हम फूड को एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उसको हम एक्सक्रीट करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन के प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? न्यूट्रिशन के प्रोसेस का पहला स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड को इंजेस्ट करते हैं, फूड को अपने कंज्यूम करते हैं। जब फूड एक बार माउथ में एंटर कर जाता है तो फिर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। फूड बहुत बड़े बड़े साइज का कंज्यूम करते हैं हम, अलग अलग डिफरेंट साइजेस का कंज्यूम करते हैं। उन डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स को टीथ की मदद से हम च्यू करते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में यूनिफॉर्म साइजेस, अबाउट यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके साथ में जो हमारी टंग होती है वो फूड को मिक्स करती है। फूड को किसके साथ मिक्स करती है? फूड को मिक्स करती है विद सलाइवा। तो सलाइवा के साथ मिक्स करने का पर्पस क्या है? सलाइवा होता है वो हमारे फूड को सॉफ्टन कर देता है। फूड काफ़ी हार्ड हो सकता है, फूड काफ़ी नुकीले पार्टिकल्स होते हैं फूड में, जो कि हमारे सॉफ्ट एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो हमारी कैनाल के अंदर की वॉल्स है जो कि काफ़ी सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती हैं, उनको डैमेज पहुंचा सकता है। तो उस डैमेज को रोकने के लिए फूड को सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है ताकि फूड सॉफ्ट हो जाए। ऑल्सो सलाइवा में एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का क्या मतलब है? कैटलिस्ट्स आर दोज पार्टिकल्स, दोज केमिकल कंपाउंड्स that accelerate a chemical reaction or that facilitate a chemical reaction। तो जो हमारी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट्स पाए जाते हैं उनको हम एंजाइम्स कहते हैं। जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं उनको एंजाइम्स कहते हैं। तो ऐसा ही एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम जो है वो है सलाइवरी एमिलेज। सलाइवरी एमिलेज में क्या होता है कि वो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। जिन जिन फूड में स्टार्च होता है वो स्टार्च को तोड़ के सिंपलर पार्टिकल्स यानी कि ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सलाइवरी एमिलेज कहाँ पे मिलता है? सलाइवा के अंदर। सलाइवरी एमिलेज सलाइवा, फाइन। तो ये पूरा हो गया माउथ के अंदर का प्रोसेस। वंस जो भी माउथ के अंदर का प्रोसेस होना है वो हो जाएगा, वी विल गल्प द फूड। हम फूड को निगलेंगे और फूड जाएगा हमारे फूड पाइप में, यानी कि ईसोफेगस में। फूड पाइप और ईसोफेगस कहाँ से? पूरा यहाँ से लेकर हमारे स्टमक तक एक्सटेंड करता है ईसोफेगस। अब ईसोफेगस से फूड ऐसे जाके गिर नहीं जाता स्टमक के अंदर। समझ रहे हो बात को? ऐसे नहीं कि तुमने गल्प किया और धम से स्टमक में आगे गिरा, नहीं। यहाँ पे होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड को काफ़ी स्लोली रेगुलेटेड मैनर में फूड पाइप के थ्रू ले जाया जाता है। ये जो रेगुलेटेड मैनर में ले जाया जाता है ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन आवर फूड पाइप। जो भी फूड पाइप के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में पूरे भी जो मसल्स पड़ी होती हैं, जो कि मसल्स होती है लाइनिंग में, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करके फूड को पुश करती है थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। ठीक है, इसके बाद फूड एंटर कर जाता है कहाँ पे? स्टमक के अंदर। स्टमक यानी कि पेट। अब यहाँ पे होता है मेन काफ़ी सारा प्रोसेस। यहाँ पे बेसिकली होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो 3 तरह की चीज़ें रिलीज करते हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन और तीसरा है म्यूकस। तो वंस द फूड एंटर स्टमक, स्टमक एनलार्जेस। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो कि फूड के आने पे एनलार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, यानी कि HCl। HCl का काम क्या है? HCl जो है वो भी हार्ड एसिड होता है, तो वो फूड को ब्रेक डाउन करने में तो हेल्प करता ही है, लेकिन ये उसका मेन फंक्शन नहीं है। उसका जो मेन फंक्शन है वो है एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना इनसाइड द स्टमक। क्यों एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों बनाना है? एसिडिक एनवायरनमेंट बनाना है दूसरे गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन के लिए, जो है पेप्सिन। पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है पेप्सिन। लेकिन पेप्सिन सिर्फ एक एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करता है और किसी एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता। तो HCl एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है स्टमक के अंदर जिसमें पेप्सिन काम कर सके, प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर सके, और फाइनली हमारे पास होता है म्यूकस का सिक्रीशन, जो कि
हमारी स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है। HCl काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो खाली फूड को ही नहीं स्टमक की वॉल्स को भी क्लोड कर सकता है, उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। उस नुकसान से बचाने के लिए म्यूकस सिक्रीट होता है जो कि हमारी स्टमक की इनर लेयर्स को, इनर वॉल्स को कवर कर लेता है और HCl के डैमेज से बचाता है। फाइनली स्टमक का काम हो गया ये। अब स्टमक से फूड कहाँ जाएगा? स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्फिंक्टर मसल। ऐसे इसमें से भी फूड पूरा छोड़ नहीं देता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फूड काफ़ी रेगुलेटेड मैनर में जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्फिंक्टर मसल। अब जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे पूरा प्रोसेस होगा, वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन फूड का हो जाएगा, सब कुछ, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो या कुछ और, सबका डाइजेशन होगा। सब कुछ डाइजेस्ट करेगा तेरा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो पैनक्रियाटिक जूसेस आता है जो कि पैनक्रियाज भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा लिवर अपने जूसेस भेजता है, लिवर से कुछ सिक्रीशंस आते हैं। और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, वो भी अपने कुछ सिक्रीशंस रिलीज करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूसेस और बाइल सॉल्ट्स। इनका पर्पस होता है कि जो स्टमक से एसिडिक फूड आया था उसको वो एल्कलाइन कर दे। ठीक है, एल्कलाइन करने का क्या पर्पस है, एल्कलाइन क्यों करना है वो आगे देखते हैं। पर दूसरा पर्पस क्या है बाइल सॉल्ट्स का? बाइल सॉल्ट्स का दूसरा पर्पस है कि जो फैट्स आते हैं वो होते हैं इन लार्ज ग्लोब्यूलर फॉर्म, बहुत बड़े बड़े सर्कल के फॉर्म में होते हैं फैट्स। क्यों? क्योंकि फैट्स हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी से दूर भागने वाले होते हैं। फैट्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते, तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो बड़े बड़े सर्कल्स में एक साथ अंदर में मिक्स होकर रहते हैं ताकि वो अपने ही एनवायरनमेंट में रहें और उनका पानी से इंटरेक्शन मिनिमम हो, खाली सरफेस पे, बड़े सरफेस पे। ओके, तो जो ऐसे बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं इनका ब्रेक डाउन कर पाना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम काफ़ी मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। तो बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो इमल्सिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि वो फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, दैट इज इमल्सिफिकेशन। ठीक है, ये आपने कर दिया। अब आते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस पे। पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या होता है, दो मेन एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक पेप्टिक एंजाइम है, यानी कि ये भी प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है। लेकिन अनलाइक पेप्सिन जो कि स्टमक में था और उसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए था, ट्रिप्सिन को एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है। यहाँ गेम बदल गया, यहाँ पे ट्रिप्सिन को एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए और क्योंकि उसको एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए इसलिए बाइल सॉल्ट्स आते हैं कहाँ से? लिवर में से, और फूड को कन्वर्ट करते हैं एल्कलाइन मास में इंस्टेड ऑफ एसिडिक मास। ठीक है, अब ट्रिप्सिन इस पे एक्ट करेगा जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस में से आया, पैनक्रियाज से आया, और तोड़ देगा सारे ही प्रोटीन्स को। फिर लाइपेज एंजाइम आएगा। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वो फैट्स को तोड़ देता है इनटू सिंपलर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ठीक है, ये काम हुआ लाइपेज का। फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ सीक्रेशंस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं जो कि बचा कुछ सारे मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं। फाइनली वी हैव प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और फैट्स, एंड फैट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये पूरा कन्वर्जन हो जाता है। वंस दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड फिर होता है प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का शुरू। डाइजेशन हो गया, अब फूड को एब्जॉर्ब करना है, फूड को हर सेल तक पहुंचाना है बॉडी के। ठीक है, तो उस प्रोसेस के लिए इंटेस्टाइन में होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि होते हैं विलाई, जिनको हम विलाई बोलते हैं। तो मान लो अगर ये वॉल है इंटेस्टाइन की तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं विलाई। ये विलाई में ब्लड वेसल्स की काफ़ी ज़्यादा रिच सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा रिच सप्लाई में होते हैं इन विलाई के अंदर। ठीक है, तो जब ये छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस आ गए हमारे पास इंटेस्टाइन में तो ये विलाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और विलाई कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं? बेसिकली ये जाता है ब्लड वेसल्स में, यानी कि ब्लड में चला जाता है, और फिर ब्लड जो कि ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है वो पूरी बॉडी में सब सेल्स तक फूड पहुंचा देता है, ये सिंपल फूड। ठीक है, तो यहाँ पे फूड का इस्तेमाल होके सब सेल्स में फूड का इस्तेमाल होके एनर्जी ऑब्टेन होती है। और जो भी रीबिल्डिंग प्रोसेसेस हैं, जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है, नए सेल्स बनाने हैं, नए टिश्यूज बनाने हैं,
तो इस समय इस मटेरियल इस्तेमाल हो जाता है एब्जॉर्प्शन के बाद। ठीक है, ये हुआ एब्जॉर्प्शन। फाइनली अब ये जो पूरा मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया, इसके बाद कुछ मास बचेगा जो कि या तो अनडाइजेस्टेड है या फिर अनएब्जॉर्ब्ड है। ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या सीन है? लार्ज इंटेस्टाइन में ये सीन है कि वहाँ पे जो भी ये मास आया है इसमें से सारा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जितना हो सकता है उतना पानी एब्जॉर्ब कर लेगा इस मास में से, और बाकी मास जो है एक्सक्रीट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फीकस। कहाँ से एक्सक्रीट होगा? एक्सक्रीट होगा थ्रू एनस। अब ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी रेगुलेटेड होता है बाई एनल स्फिंक्टर। तो एनल स्फिंक्टर की मदद से धीरे धीरे फीकल मैटर का रिलीज होता है वेन एवर यू गो टू वॉशरूम, और फिर इस तरह से आपका पूरा डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर ट्रिविया फैक्ट दे देता हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में काफ़ी अलग अलग साइजेस की होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हर्बीवोर्स होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ी होती है, बिकॉज वहाँ पे सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। सेल्यूलोज काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, इसका डाइजेशन काफ़ी टफ होता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है। और उसी के ऑपोजिट जो कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मीट खाते हैं, लाइक टाइगर, तो उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी छोटी होती है बिकॉज मीट को डाइजेस्ट करना काफ़ी आसान होता है। सो दैट्स इट अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स एंड डाइजेशन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आए तो मत करो, नेक्स्ट देखो। वो पसंद आए तो वो लाइक करो, लेकिन देखो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।